बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम आपके सामने जिस हस्ती व अक़दस व मुतहर का तज़किरा करने जा रहे हैं वो हस्ती है जिसके मिल्लत की पैरवी करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात के इमाम अपने खलील और हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया है। अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा। प्यारे पैगम्बर, आपने भी जिसके दीन की, जिसके मिल्लत की पैरवी करनी है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और यही वजह है कि मुसलमान जिस जोश और जज्बे से कुर्बानी जैसे अजीम अमल को पाया तकमील तक पहुँचाते हैं और उस पर अमल करते हैं, उसके पीछे भी जिसकी सुन्नत है वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जो उन्होंने अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के हुक्म को बजा लाने के लिए अदा की थी। वाक़या कुछ इस तरह है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लख्त जिगर के जिनको वो जंगल के अंदर मक्का की वादी के अंदर छोड़ के गए थे, वक्तन फ़वक्तन वो उनका हाल अहवाल पता करने के लिए उनके यहाँ तशरीफ़ लाते थे। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इस बेटे की परवरिश की। एक वक़्त आया कि वो जवानी की दहलीज़ को पहुँचते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोए हुए हैं। ख्वाब के अंदर देखते हैं रब्बे कुद्दूस ने उन्हें ख्वाब दिखाया। वो ख्वाब क्या था? उस ख्वाब को कुरान मुक़द्दस ने बेहतरीन उसलूब में इन अल्फाज के साथ पेश किया है। वो अल्फाज ये हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, फलम्मा बलग़ मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब के अंदर देख रहे हैं कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहे हैं। वो ख्वाब ये आके अपने बेटे के सामने पेश करते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मालूम था और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जानते थे कि अंबिया का ख्वाब वही होता है और वही हुक्म के माने में होती है, और वही के ऊपर सबसे पहले जो अमल पैरा होता है वह अल्लाह का नबी होता है। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तैयार हो जाते हैं। वो तैयार क्यों ना होते, क्योंकि ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो बेटे हैं जो अल्लाह ताला से वो दुआएं मांग मांग कर उन्होंने अल्लाह से लिया। वो दुआ क्या थी? फरमाते हैं, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे बेटा भी दे तो नेकोकार बेटा अता फरमा। और अल्लाह के हुक्म का ताबेदार रब्बे कुद्दूस ने ये बेटा अता किया। तो कहने लगा, अब्बा जान, या अबति फ़अल मा तुअमर, रब्बे करीम ने जिस चीज़ का आपको हुक्म दिया है आप कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अनकरीब आप मुझे अल्लाह ने चाहा तो साबिरीन में से, सब्र करने वालों में से पाएंगे। बेटे को साथ लेके एक मैदान के अंदर आते हैं। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, बाप बेटा ने रब के हुक्म को बजा लाने की खातिर मैदान के अंदर पहुंचते हैं और बेटे को पेशानी की बल गिरा देते हैं और गर्दन के ऊपर छुरी चलाने लगते हैं कि रब की तरफ से आवाज़ आती है, वनादैनाहु अय्या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया, इब्राहीम आपने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, इसी तरह यकीनन हम मुहसिनीन को, नेकोकारों को, अच्छाई करने वालों को, एहसान करने वालों को बदला देते हैं। इन्न हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, इससे मकसूद सैयदना इस्माईल की गर्दन को कटवाना नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा इम्तिहान था जिससे आपको गुजारा है और अल्लाह ने आपको कामयाबी दी है। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अब इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदले में आप ये मेंढा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कीजिए। और रब ने उस सुन्नत को आज तक बल्कि कल क़यामत तक के लिए जारी और सारी कर दिया है। जितने भी जानवर कुर्बान होते रहेंगे सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद भी ताज़ा होगी, उसकी सुन्नत भी ताज़ा होगी, और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर्जात भी रब ताला बुलंद फरमाएंगे।